नंबर 7 देखिए, फिर से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ क्या, क्योंकि पीछे से अगर आपको आंसर मैच करना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इनको पूछना चाहिए था, तब आंसर मैच करेगा। अभी मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला भी आपको बता दूँगा कि अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं, ठीक है। करेगी फाइंड द इंटरवल्स इन द फंक्शन दिस वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स 0 अगर एक्स 0 को रखोगे तो 1/0 हो जाएगा, लेकिन नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे क्या हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा आपका 3x² और प्लस, अब देखिए 1/x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, 1/x³ को आप लिखोगे पहले x की पावर -3, ऊपर ले आओ पावर नेगेटिव हो जाएगी और इसका डेरिवेटिव कर लो बस, तो -3 आ जाएगा आगे और x की पावर -3 में -1 कर दोगे तो -3 इंटू x की पावर -4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया कितना 1/x³ का डेरिवेटिव आया -3 की पावर -4, तो -3 आया जो कि इस प्लस के साइन को क्या कर देगा माइनस कर देगा, यानी -3 और x की पावर -, ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 3x² और x की पावर -4 को नीचे भेजोगे तो वापस पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 3/x की पावर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 1 ले लो, 1 और x की पावर 4 का जो एलसीएम आएगा तो x की पावर 4 होगा, x की पावर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 3x² इंटू x की पावर 4, 3x की पावर 6, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे 2 + 4 6 हो जाएगा और -1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ध्यान दें, इन्होंने बोला था कि x 0 नहीं हो सकता, ठीक। अगर x 0 नहीं है तो x पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो आप कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर अगर रखें तो ये डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक। आप यहाँ चाहे x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे नेगेटिव वैल्यू, उसका इसकी पावर 4 करोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए न्यूमरेटर को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 3x की पावर 6 -3 इज इक्वल्स टू 0, 3 को उधर भेजो तो 3x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3, बोथ साइड 3 से डिवाइड लगाओ, 3 से 3 गया, 3 से 3 यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ से आ गया x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, x की पावर 6 को आप लिखोगे x का क्यूब की होल पावर 2, ऐसे करके करोगे। अब देखो ये x की पावर 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो वहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि x की पावर 3 जो होगी वो क्या होगी, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा 1 पे, लेकिन +-1 आएगा आंसर, +-1 का स्क्वायर रूट 1 होता है लेकिन +-1, ये बात समझ में आ गई, ठीक। भाई सोचो ना, अगर y² इज इक्वल टू 1 होता तो y क्या होता, +-1 ही तो होता ना, तो समथिंग कुछ भी है उसका स्क्वायर अगर 1 है तो ये जो वैल्यू आएगा जो भी यहाँ पर है वो +-1 आएगा, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x³ या तो 1 के इक्वल है और या तो x³ -1 के इक्वल है। अब देखिए 1 का क्यूब रूट 1 होता है, सबको पता है, तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा और -1 का क्यूब रूट -1 होता है, ठीक है। ये हमने रिलेशन फंक्शन में आपको करके भी दिखाया था, चलो कोई बात नहीं। सुनो -1 का क्यूब रूट क्या होता है -1, ठीक। x का x³ -1 है तो x इज इक्वल टू क्या है क्यूब रूट ऑफ -1 और क्यूब रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिले हैं क्या, 1 और -1, करेक्ट। अब देखते हैं ना, देखिए तो हमारी जो नंबर लाइन है, जो 2 पॉइंट हमको मिले 1 और -1, तो यहाँ कहीं 1 आएगा, ओके, और यहाँ कहीं -1 आएगा, ठीक। तो ये हमारे पास 3 डिसजॉइंट इंटरवल हो गए, कौन कौन से, -∞ से -1, ओके। तो फर्स्ट इंटरवल जो है वो -∞ से क्या -1, और ध्यान रखना है आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 0 पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है और 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव भी नॉट डिफाइंड है। देखो x की वैल्यू करें 0 होगा तो डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इनको 0 नहीं आना, यानी कि आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरवल ये और दूसरा ये और तीसरा ये और ये चौथा, यानी कि एक इंटरवल ये ओपन इंटरवल, ठीक। तो यहाँ पे साइन चेक करते हैं, -∞ से -1, तो -1 के लेफ्ट में कोई नंबर लो, लेट अस से -2 लेते हैं, ठीक है। तो f डैश ऑफ x का साइन चेक करते हैं, तो f डैश ऑफ -2 कितना आ जाएगा, देखिए नीचे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक। आपको चेक कहाँ करना है, केवल ऊपर चेक करना है, ठीक। अब ऊपर कैसे चेक करें,
ऊपर हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया और x की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ अपॉन x की पावर 4। तो बस आपको इसको चेक करना है, इसको इतने पोर्शन को 3 अपॉन x की पावर 4 तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो आपको केवल x की पावर 6 माइनस 1 को चेक करना है। ठीक है, तो देखते हैं x की जगह आपको क्या रखना है -2, तो -2 की पावर 6 माइनस 1। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, -2 की पावर कैसी यहाँ पर इवन है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 6 टाइम करोगे आंसर तो पॉजिटिव आएगा। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर क्या होती है इवन, तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 माइनस 1 63 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है -∞ से -1, यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिकॉज एफ डैश ऑफ एक्स का जो साइन आ गया वो कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मुझको एक इंटरवल मिला है क्या -∞ से -1, करेक्ट। अब आगे देखते हैं कौन सा इंटरवल मिलता है यहाँ पर, सेकेंड इंटरवल मिला मेरा। ठीक, तो -1 से 0 होगा, -1 ओपन और 0 को भी ओपन, 0 इंक्लूड नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब -1 और 0 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, तो -1 और 0 के बीच में कोई नंबर अगर हम चूज़ करें तो यहाँ पर 0 के लेफ्ट में -0.5 आता है, -0.5 से -1.2 लिखा जा सकता है। ठीक, तो हम चेक करते हैं -0.5 से यानी कि -1/2 से, बस आपको आपको सही चेक अगर ये नेगेटिव होगा तो आंसर हमारा नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो आंसर हमारा होगा पॉजिटिव। ठीक, x की पावर 6 यानी कि x की -1/2 की पावर 6 करना है, -1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1 की पावर 6 करोगे 1 आएगा, और -2 की पावर 6 अभी बताया था कितना आ जाएगा 64, -1 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपका कितना 1 -64/64, तो -63/64, ये तो आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो लेस देन 0 हो गया, यानी कि इस ओपन इंटरवल में -∞ से -1 में आपका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी -1 से 0, तो -1 टू ओपन इंटरवल 0 पे आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। नेक्स्ट इंटरवल क्या है आपका ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो थर्ड जो है वो क्या है आपका ओपन इंटरवल 0 to 1 पे चेक करो, तो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, तो 0 और 1 के बीच में अगर आप नंबर चूज़ करोगे 1/2, ओके, तो f डैश ऑफ 1/2 यदि हम निकालें तो फिर से आप चेक करो, बस आपको इतने का साइन चाहिए, 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/64 -1, तो ये अगेन आपका हो जाएगा -63/64, अगेन नेगेटिव, यानी कि इस स्पैन में भी 0 to 1 में भी तो -1 से 0 और यूनियन ओपन इंटरवल 0 to 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब लास्ट इंटरवल में क्या 1 से लेकर इंफिनिटी, तो फोर्थ जो इंटरवल है क्या आपके पास ओपन इंटरवल 1 to इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, 2 चूज़ कर ले। ठीक है, तो अगर हम 2 चूज़ करेंगे तो f डैश ऑफ 2 अगर निकालते हैं तो 2 की पावर 6 64 होता है, -1 तो 63 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो इंटरवल है यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, यानी कि यूनियन 1 to इंफिनिटी क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, बिकॉज आप समझिए अगर कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहीं पर अगर ऐसा आंसर दिया है कि -1 से लेके 1 तक, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 पे तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। ठीक है, और ना फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, ओके, तो 0 को हमको लेना ही नहीं था, x की वैल्यू 0 नहीं थी, तो इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो क्या थी, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट 0, 0 को छोड़ दें, तो ये आपका आंसर है। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ जाता, कैसे, पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे करा होगा इंक्रीजिंग के लिए, ठीक, तब हम क्या करते हैं एंड पॉइंट को भी चेक करते हैं, तो इंक्रीजिंग में हमारा क्या आंसर आता है, देखिए -∞ पे तो हमेशा ओपन होता है, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, सबसे पता है नेगेटिव इंफिनिटी होता है, अब -1 का साइन चेक करते हैं, ओके, इसका f डैश नहीं है, इंक्रीजिंग का जो कंडीशन होता है वो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली जो इंटरवल हो जाती है क्या होती है -∞ से कॉमा, अब -1 पे आप f डैश ऑफ x का साइन चेक करिए, -1 पे, मतलब यहाँ पे आप -1 जरा पुट करिए, कितना हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, और -1 आपका
पी अपॉन एक्स की पावर 4 नहीं सॉल्व करना है, केवल इसको चेक करो। माइनस वन की पावर से क्या हो जाता है, प्लस वन हो जाता, प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाता। एफ डैश ऑफ माइनस वन जीरो के इक्वल आ रहा है, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो उस पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि वन को इंक्लूड कर लिया जाता, सॉरी माइनस वन को इंक्लूड कर लिया जाता, ठीक है। तो माइनस वन पे ये क्लोज हो जाता, और यूनियन एफ डैश ऑफ वन अगर आप निकालोगे तब भी आंसर जीरो आएगा, और एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो आ रहा है तो उस पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि वन को भी इंक्लूड हम कर लेते, ऐसे करके आंसर, ठीक। ये रहा इंक्रीजिंग वाले इंटरवल, यूनियन है बीच में। और डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती थी, डिक्रीजिंग की जो कंडीशन होती थी वो आपकी एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो ओपन था, और ऑब्वियसली इधर भी क्लोज हो जाता और इधर भी क्लोज हो जाता, क्योंकि वन और माइनस वन पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो आंसर आता है आपका माइनस वन, और जीरो पे ओपन, यूनियन जीरो पे ओपन और वन, ठीक है, वन पे क्लोज, यहाँ जीरो पे ओपन, और यहाँ पर अब बच्चे बोलेंगे सर जीरो पे नहीं चेक किया, जीरो पे क्यों चेक करें भाई, जीरो पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं वैलिड थी जीरो पे, तो जीरो तो वैसे क्वेश्चन में लेने के लिए मना किया गया है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं।